उपेंद्र कुशवाहा पहले मीडिया वालों से दूरी बनाते थे कि मीडिया फिर से सवाल ये ना पूछ दे कि आपके जो नाराज विधायक थे वो मान गए हैं या नहीं। आपके जो 3 विधायक नाराज चल रहे हैं वो आपके पास हैं या नहीं। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के सहयोगी दलों से भी अपनी दूरी बना ली है। हाल में ही हुआ दही चूड़े के भोज में उपेंद्र कुशवाहा कहीं नजर नहीं आए। ना उपेंद्र कुशवाहा नजर आए, ना उनके मंत्री बेटे जो बेटे मंत्री बन गए हैं वो भी नजर नहीं आए, क्योंकि सरकार में मंत्री होने के नाते सभी को दही चूड़ा के भोज में बुलाया जाता है। अब चिराग पासवान के यहाँ दही चूड़ा का भोज हुआ, वहां भी उपेंद्र कुशवाहा ना नजर आए, ना उनके बेटे नजर आए। जेडीयू में दही चूड़ा का भोज हुआ, वहां भी ना उपेंद्र कुशवाहा नजर आए, ना उनके बेटे नजर आए। विजय सिन्हा के यहाँ दही चूड़ा का भोज हुआ, ना वहां उपेंद्र कुशवाहा नजर आए, ना उनके बेटे नजर आए। और यहां तक कि एनडीए से इतर तेज प्रताप यादव के यहां दही चूड़ा का भोज हुआ। तेज प्रताप यादव ने दीपक प्रकाश को बकायदा जाकर न्योता दिया कि चलिए भाई, आप मेरे यहां दही चूड़ा के भोज में आइएगा। अशोक चौधरी गए वहां पर विजय सिन्हा गए, एनडीए के कई बड़े नेता गए, लेकिन दीपक प्रकाश नजर नहीं आए। चलिए, वो विरोधी हैं, आप उनके पास नहीं गए, लेकिन जेडीयू के दही चूड़ा के भोज में क्यों नहीं गए? विजय सिन्हा के यहां दही चूड़ा के भोज में क्यों नहीं गए? चिराग पासवान के यहां दही चूड़ा के भोज में क्यों नहीं गए? एक बड़ा सवाल है कि एनडीए के सहयोगी दलों से भी उपेंद्र कुशवाहा ने एकदम दूरी बना ली है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आप को पैक कर लिया है कि ना हम बाहर दिखेंगे, ना लोग हमसे सवाल करेगा। सवाल बस इतना सा है कि आपके विधायक नाराज क्यों है। जवाब सिंपल सा है कि नहीं, वो नाराज नहीं है, आपको हम उनके साथ बैठकर दिखा देंगे। सबके जबान पे ताला लग जाएगा जब उपेंद्र कुशवाहा अपने तीनों विधायकों के साथ बैठकर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और उन विधायकों से ये कहलवा देंगे कि भैया हम नाराज नहीं है। लेकिन नहीं भैया, नाराजगी है, लेकिन आप सवाल मत पूछिए। नाराजगी है कि बेटे को बिना विधायक, बिना एमएलसी बनाए मंत्री बना दिया गया। नाराजगी इस बात को लेकर है कि युद्ध के मैदान में कोई और लड़ा, किसी ने अपनी जान की बाजी लगाई, और जब वो युद्ध जीत कर आया तो फिर सेहरा किसी और के सर सज गया। जो राज सिंहासन है वो किसी और को मिल गया, और उसे मिला जो ना युद्ध में लड़ा, न युद्ध में अपनी भागीदारी निभाई। तो फिर नाराजगी तो होगी ना। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आप अपनी नाराजगी व्यक्त ना करें। तो ये राजतंत्र तो है नहीं, ये लोकतंत्र है। और राजतंत्र और लोकतंत्र में तो यही अंतर है ना कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आप अपनी मनमानी जब करिएगा तो लोग फिर अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। आप उनको उस चीज से नहीं रोक सकते, वो उनका अधिकार है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि इस लोकतंत्र में हम राजतंत्र चलाएंगे, और इस राजतंत्र में इस तरीके का राजतंत्र होगा कि कोई नाराज होकर बोले नहीं। मतलब मेरा राज सिंहासन मेरे बेटे को मिल जाए। ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जब जेडीयू में कार्यकर्ताओं को जब भाव नहीं मिल रहा था, कार्यकर्ताओं को सही तरीके से उनको गाइड नहीं किया जा रहा था, तो उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को यह कहते हुए छोड़ दिया कि जेडीयू किचन कैबिनेट की वजह से बर्बाद हो जाएगी। कुछ चुनिंदा नेता हैं जो अपनी ही मनमानी करते हैं, और नीतीश कुमार भी उनकी मनमानी को अनदेखा करते हैं। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा को जब मौका मिला तो उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से एक कदम आगे की सोची। उन्होंने अपनी पत्नी को विधायक बना दिया, उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, उन्होंने अपनी पत्नी को आयोग में सेट करने के लिए नाम भिजवा दिया, खुद को लोकसभा का चुनाव लड़ाया, चुनाव हारने के बाद खुद को राज्यसभा भेज दिया। लेकिन कार्यकर्ता अगर कुछ बोले तो उनको ये कह दे कि एक हाथ से खाना खाइए, दूसरे हाथ से मक्खी भगाइए। कार्यकर्ता मक्खी समान है,
और अब उपेंद्र कुशवाहा को अपने नाराज विधायकों के बारे में कोई ना पूछ ले, इसलिए खुद को पैक करना पड़ रहा है। दही चूड़ा के भोज से दूरी बनानी पड़ रही है। एनडीए के नेताओं के घर जाने से डर लगता है कि कहीं कोई पूछ ना दे कि आपके नाराज विधायक आपके पास है या नहीं। दिल्ली में वो किसके साथ बैठक करते हैं, आखिर क्यों अमित शाह से आपके नाराज विधायक मिलते हैं, कारण क्या है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि मीडिया वालों के पास खबर नहीं रहती है, तो वो खबर बना देते हैं। चलिए भैया, मीडिया वालों के पास खबर नहीं है, आप खबर दे दीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विधायकों को बुलाकर बैठा लीजिए और कह दीजिए कि देखिए ये आलोक सिंह है, ये नाराज नहीं है, ये माधव आनंद है, ये नाराज नहीं है, और ये हमारे तीसरे विधायक है, ये भी नाराज नहीं है, चौथी तो हमारी पत्नी है, तो ये तो नाराज ही नहीं है, ये तीनों विधायक हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। विधायक खुलकर बोलते हैं कि नाराजगी है, विधायक खुलकर लिखते हैं कि नाराजगी है। बस समय, सही समय का इंतजार है। जिस दिन सही समय आएगा, तीनों विधायक इनको लॉलीपॉप थमाकर निकल जाएंगे और उस दिन उपेंद्र कुशवाहा से फिर से एक सवाल रहेगा कि जो आप कहते थे कि मीडिया वालों के पास खबर नहीं रहती थी, तब अब कहां से आई ये खबर, अब कहां से ये विधायक जो हैं वो चले गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अभी भी लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, और जब जब ये लगने लगे कि सब कुछ सही चल रहा है, समझ जाइए गड़बड़ी वही है। बहरहाल अब खबर यही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने दही चूड़ा के भोज से दूरी बना ली। उपेंद्र कुशवाहा को चिराग पासवान से कोई मतलब नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से कोई मतलब नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को विजय सिन्हा से कोई मतलब नहीं। खैर, ये तो एनडीए वाले हैं, इनसे कोई मतलब नहीं था तो कम से कम लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव से मतलब रख लेते, कम से कम उनके दही चूड़ा के भोज में चले जाते। लेकिन नहीं, उनके भी दही चूड़ा के भोज में उपेंद्र कुशवाहा नहीं गए। और ये जो दीपक प्रकाश है, ये बस नाम के प्रकाश है, इनके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। जहां है वहीं प्रकाश है, बाकी सब जगह अंधेरा है। बेचारे सोच में पड़े हैं, करे तो क्या करे, किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है। पत्नी गाइड कर रही है तो पत्नी के गाइड करने से बेचारे चल रहे हैं और अब कंफ्यूज हो गए हैं। आगे आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। परिवारवाद की सही मिसाल जो अगर किसी ने पेश की है तो वो उपेंद्र कुशवाहा है, जो कभी परिवारवाद के खिलाफ रहते थे, जो कभी कहते थे कि ये जो परिवारवाद का जो चलता है सिलसिला, ये बिल्कुल गलत है। आज जब मौका मिला तो पत्नी, बेटा, बहू सबको लेकर बैठ गए। अब आगे आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। अभी बेटी और दामाद बाकी ही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक। Yeah.